नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पे होने वाला है। इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ जो क्रूड ऑयल का समझौता किया है, इस पर अमेरिका की निगाहें टेढ़ी हो चुकी हैं। यानी अमेरिका किस तरीके से इस डील को देख रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच एक अलायंस है। उस अलायंस के बारे में आज हम लोग समझेंगे, यानी क्वाड क्या है। तो क्वाड जो अलायंस है, तो क्वाड अलायंस के तहत अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं, क्या रसिया के साथ क्रूड ऑयल के परचेजिंग पर या जो हमने डील की है उस डील का क्या अमेरिका के संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इन सभी कूटनीतिक मुद्दों पर और जो हमारी विदेश नीति है, इन सभी पहलुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, पहले आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में से किस देश से भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। तो आपको बताना है किस देश से भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। अमेरिका, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन तब तक आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और भी डिटेल में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए साथियों, जानते हैं क्वाड। तो क्वाड क्या होता है। क्वाड में सबसे पहले ये जानेंगे, इसमें 4 देश शामिल होते हैं, यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर देखेंगे अमेरिका। अमेरिका के 2 पार्ट हैं, यूएसए और अलास्का वाला क्षेत्र, और यहां पर छोटा सा देश पड़ जाता है जिसका नाम क्या है, जापान। तो सभी देशों के पहले नाम देख लेते हैं। यह पड़ जाएगा यूएसए और यहां पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी 4 देशों का यह संगठन है। संगठन अस्तित्व में कब आया, कब इसका निर्माण किया, सारी बातें हम चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी हाल में हमारा कट्टर दुश्मन या हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस समय देख रहे होंगे कि बहुत ही अस्थिरता का माहौल है। वहां के प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। तो अभी हाल ही में वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार की एक रैली में भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है। यानी कि भारत ने अपनी विदेश नीति को बिल्कुल आजाद करके रखा है, जिसके चलते उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच में, दोनों के बीच सामंजस्य को बनाए कर रखा है। यानी अगर हमारे यहां भी होती तो हम भी ऐसा कर सकते थे। यानी अपने आरोप को, जो उनकी वहां पर छीछालेदर हो रही है, उस आरोप को भारत के मत्थे मढ़ना चाहते थे, लेकिन उसी में भारत की प्रशंसा भी कर गए। तो एक अच्छी बात है कि चलो, कम से कम कभी तो इनकी बुद्धि खुली और उन्होंने भारत की प्रशंसा की और भी विदेश नीति की। तो चलिए जानते हैं क्वाड्रिलैटरल, ठीक है ना। क्वाड क्या है, तो क्वाड क्वाड्रिलैटरल से बना हुआ है। क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है, आयत। और आप देख रहे होंगे कि आयत के आकार में ये चारों देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्योंकि 2004 में जब सुनामी आई थी, तो सुनामी के दौरान भारत ने सोचा, क्योंकि हिंद और प्रशांत महासागर, आप देख रहे होंगे ये भारत है, ये पूरा कौन सा महासागर पड़ जाएगा, तो हिंद महासागर पड़ जाएगा। जबकि यहां पर आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र पड़ जाएगा बीच में प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन। हिंद प्रशांत महासागर में आप देखेंगे ये बड़ा सा देश पड़ जाता है भारत के ऊपर, जिसका नाम है चाइना। तो चाइना क्या करता है, यहां पर अपनी दादागिरी दिखाता है। तो चाइना के हस्तक्षेप को रोकने के लिए किसका निर्माण किया गया था, क्वाड का निर्माण किया गया था। ये 4 देश बहुत ही आर्थिक रूप से मजबूत हैं और हिंद प्रशांत महासागर में चाइना की गतिविधि को रोकने के लिए, यानी चाइना के एकाधिकार को रोकने के लिए यह संगठन का निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण कब हुआ था, इसके निर्माण के बारे में देखेंगे कि 2007 में आप देखेंगे यहां पे सारी जानकारी दी गई है। इसको मैं डिटेल में आपसे बताता हूं कि 2007 में साथियों, जब यानी इसके निर्माण के गठन का श्रेय जाता है तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम है शिंजो आबे, 2007 में इसके गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अच्छी तरीके से इसका गठन किया गया। 2007 में गठन करने के पश्चात इसका पहला नौसैनिक अभ्यास, यानी क्वाड के 4 देश और सिंगापुर के बीच नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाता है। जब यह नौसैनिक अभ्यास किया गया, तब चाइना ने इस पर टिप्पणी किया, इस संगठन के ऊपर, क्या यह संगठन का निर्माण बीजिंग के विरोध में किया गया है। लेकिन तुरंत 2007 में ही एक घटना और घटित हो गई, यानी ऑस्ट्रेलिया इस संगठन से बाहर हो गया। जैसे ही 2007 में ऑस्ट्रेलिया इस संगठन से बाहर होता है, यह संगठन बिल्कुल सुसुप्तावस्था में, यानी कि यह अस्तित्व विहीन हो जाता है। यह भी कह सकते हैं कि कोमा में चला जाता है, यानी इस संगठन का वहां पे कोई रोल नहीं होता है। लेकिन ठीक 10 वर्षों के बाद, जब मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन चल रहा था, उसी आसियान शिखर सम्मेलन में चारों देशों के बीच में बैठक होती है, बातचीत होती है, और इस बातचीत में ऑस्ट्रेलिया फिर से
क्वाड में शामिल हो जाता है। और जैसे साथियों ऑस्ट्रेलिया क्वाड में शामिल होता है, जो कोमा में चला गया था यानी कि क्वाड फिर जीवंत हो उठता है, यानी जीवित हो जाता है। और 2017 के बाद अक्टूबर 2020 में यानी चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, मीटिंग की जाती है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये चारों देश जो हैं इनके है ना मंत्रियों की यहां पर बैठक होती है। और अक्टूबर 2020 में ही अमेरिका के द्वारा क्वाड के जितने भी देश हैं इनकी मेजबानी की जाती है, यानी वर्चुअल मीटिंग की जाती है। क्योंकि 2020 में कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल के दौरान आपस में सब लोग जा नहीं सकते थे, तो वर्चुअल मीटिंग की जाती है। और इस तरीके से क्वाड का एक इंपॉर्टेंट रोल है, यानी क्वाड में भारत की स्थिति किसके मध्य, अमेरिका से क्या है भैया संबंध है वहां पर, तो आप देख सकते हैं। उसमें फिर हम देखेंगे किन देशों से कितना तेल खरीदता है भारत, क्योंकि क्वाड के बारे में चीजें पता चल गई। अब क्वाड से तेल का क्या लेना देना है, क्योंकि पूरे विश्व में तेल की लड़ाई है और तेल पे सभी लोग अधिकार करना चाहते हैं और मौके का फायदा भारत भी उठाना चाहता है। तो पहले देखेंगे कितने देशों से तेल खरीदता है भारत। तो भारत लगभग 85% क्रूड ऑयल का आयात करता है। उसमें से सबसे कम यहां पे देखेंगे रसिया से केवल मात्र अभी तक 2% की हम खरीदारी करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा 60% खरीदारी साथियों कहां से होती है, तो खाड़ी देशों से। और अमेरिका अन्य देशों से भी हम तेल लेता है भारत। तो देखा होगा भारत यहाँ पे कई देशों से तेल का आयात करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि भारत की कूटनीति क्या कहती है कि हम किसी एक देश पर तेल के लिए निर्भर नहीं रह सकते हैं, इसीलिए कई देशों से वो तेल को आयात करता है। और यहाँ पर रसिया जो हमारा परम मित्र है, इतने पुराने समय से मित्र है, तो आखिर इतना कम हम तेल यहाँ से क्यों खरीदते हैं, तो हमारे ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है इसका कारण रसिया के ज्योग्राफी यानी भूगोल में ही छिपा हुआ है। क्योंकि रसिया में ज्यादातर तेल के भंडार उसके आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और आर्कटिक जो क्षेत्र हो जाता है वह सबसे ज्यादा क्या होता है, ठंडा क्षेत्र है, यानी बर्फ से लगभग पूरे साल ढका रहता है। और ढके होने के कारण वहां से तेल को निकालना में थोड़ी सी कठिनाई होती है। उसके बावजूद दूसरे रास्ते की बात करेंगे, अगर हम तेल वहां से ले भी आए तो रास्ता कौन सा होना चाहिए, अगर हम ब्लैक सी काले सागर से लाना चाहते हैं तो, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान यह रास्ता भी पूर्ण रूप से अभी फिलहाल बंद है। लेकिन फिर हम आएंगे किधर से, प्रशांत महासागर से घूम करके अगर हमने तेल का आयात करेंगे तो मलक्का जल संधि से हिंद महासागर में लाया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे दूरी इतनी ज्यादा होने के कारण हम तेल का क्या करते हैं, 2% ही आयात करते हैं रशिया से। क्योंकि वहां की जो एक मेन कंपनी है उसकी एक रिफाइनरी कहां पर है, गुजरात के जामनगर में लगाई गई है, लेकिन वह मात्र 2% तेल ही आयात करती है। इतना कम तेल आयात होता है, यह था इसका भौगोलिक कारण। दूसरा कारण क्या है कि वहां से तेल मंगाने में परिवहन चार्ज भी ज्यादा हो जाएगा, जबकि खाड़ी देशों से आप देख रहे होंगे 60% तेल का आयात करते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से मात्र 3 दिनों के अंदर भारत में तेल पहुंच जाता है, यानी परिवहन चार्ज बहुत ही कम पड़ता है। तेल भले रशिया का सस्ता पड़े, लेकिन हमारे लिए ये क्या है, ज्यादा सुटेबल है, इसीलिए खाड़ी देशों से हम लोग ज्यादा तेल व्यापार करते हैं। अब क्वेड के बारे में समझेंगे कि टॉप 10 तेल उत्पादक देश। तो टॉप 10 तेल उत्पादक देशों में सबसे ज्यादा उत्पादित कौन करता है, अमेरिका। यहां पे पूरी चीजों को समझना है, यानी अमेरिका सबसे ज्यादा उत्पादित, दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरब और तीसरे नंबर पे आता है रसिया। यानी विश्व के तृतीय सबसे ज्यादा क्या है उत्पादक करने वाला तेल कौन है, रसिया है। पहले नंबर पे अमेरिका है। लेकिन अमेरिका और भारत के मध्य जो क्या है, क्वाड के तहत अमेरिका और भारत के मध्य क्वाड के तहत जो अलायंस है, जो गठबंधन है, तो अलायंस के बारे में भी आपको जानना होगा। भाई ये अलायंस है, तो अमेरिका ने अभी बहुत ही सैंक्शन लगा रखे हैं किस पर, रसिया पर। लेकिन क्वाड के तहत जो अलायंस किया गया था उसमें यह कहा गया था भारत क्या करेगा, इन सभी देशों का सपोर्ट करेगा। जबकि इनमें से कितने देश, 4 देशों में से 3 देश, 3 कौन कौन से देश, जबकि आप देख रहे हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, जापान और अमेरिका। इन तीनों देशों ने क्या किया है, रसिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन साथियों भारत ने ना तो किसी प्रकार का कोई रसिया पर प्रतिबंध लगाया है और ना ही इनके द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों का फॉलो कर रहा है। यानी कि इनके द्वारा सैंक्शन के विरोध में जाकर के रसिया के साथ क्रूड ऑयल की डील भी पक्की कर चुका है लगभग भारत। तो ये मान के चलिए, तो इस तरीके से भारत क्या कर रहा है, बता तो रहा है हम न्यूट्रल हैं, लेकिन न्यूट्रल की स्थिति दिखाई नहीं देती है। इसी पर अमेरिका की निगाहें थोड़ी सी टेढ़ी है। अब आपको आगे ये देखना है क्या अमेरिका के भारत के संबंध आगे कायम रहेंगे, ये हमारी विदेश पॉलिसी पर निर्भर करता है और हमारी कूटनीति पर।
तो हमारी कूटनीति किस तरीके से काम करेगी ये देखने वाली बात होगी, और यही आगे चल करके हमारी विदेश पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी से मतलब ये पता चलेगा कि कितनी हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम दोनों देशों को बिल्कुल बैलेंस करते आए हैं और बैलेंस करते रहेंगे। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि रसिया जो कि इतना बड़ा उत्पादक देश है, तो रसिया के साथ अगर हम तेल खरीदेंगे तो तेल खरीदने में डॉलर में तो पैसा मिलेगा नहीं, तब क्या समस्या हो सकती है, यानी अमेरिका किस प्रकार से भारत और रसिया की डील में बाधक बन सकता है, विलेन की भूमिका निभा सकता है। तो इसमें देखेंगे, क्योंकि डॉलर में खरीदेंगे नहीं, रसिया से अगर हम लोग तेल खरीदते हैं रूबल में, ठीक है ना, हमने खरीदा किसमें भैया, आयात किया, रूबल में अगर लेन देन होगा तो वहां पे समस्या होगी, हमारे पास क्या होगा, उतना पैसा नहीं होगा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर बार्टर सिस्टम, किस सिस्टम का पालन कर सकते हैं, यानी बार्टर प्रणाली, बार्टर सिस्टम का यहां पर हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल हमने कब किया था, जब कई देशों ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था, तो ईरान से हम तेल की बराबर आयात कर रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, लेकिन जितनी कीमत का तेल हम ईरान से आयात कर रहे थे उतनी ही कीमत का गेहूं हम ईरान को निर्यात कर रहे थे। यानी वहां पर हमें पैसे के लेन देन के बजाय बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने जो भी आयात निर्यात के हैं या अपने व्यापार हैं उसको हम संतुलित कर सकते हैं। अमेरिका इसमें किसी प्रकार का रोल अदा नहीं कर पाएगा, यानी अमेरिका चाह कर भी हमारा विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि हम बार्टर सिस्टम से यहां पर फॉलो कर सकते हैं। अब साथियों यहां समझना होगा कि क्या रसिया से भारत तेल खरीदने पर भारत में तेलों के दामों में कमी आएगी, तो हमारे ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी ये कपोल कल्पना के समान ही है। क्योंकि अभी भारत ने इसके पहले भी भारत रसिया में कितने बिलियन डॉलर का, ये आपको डाटा पता होना चाहिए, 16 बिलियन डॉलर, यानी कि 16 बिलियन डॉलर का यहां पर भारत ने रसिया में क्या किया है, तेल क्षेत्र में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है। लेकिन वहां के द्वारा जो तेल भारत उत्पादित करता है वो तेल को भारत आयात न करके वहीं पर अन्य देशों को बेचा जाता है, यानी वहां से तेल मंगाना कितना कठिन कार्य है ये आपको पता चल ही गया होगा। फिर भी अगर भारत वहां से तेल का आयात करता है तो 1 लाख 2 लाख टन तेल मंगाने से भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी तेल के दामों में कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि भारत विश्व का तृतीय सबसे बड़ा उपभोक्ता तेल है, ठीक है, यानी तेल की खपत बहुत ही ज्यादा होती है। अगर बात करेंगे तो पर डे यानी प्रतिदिन 5.2 मिलियन बैरल, 5.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन भारत में क्या होती है, तेल की खपत होती है। इसलिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में तेल मंगाना पड़ेगा, जो कि परिवहन की दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही मुश्किल का समय है, क्योंकि जो तेल वहां से आयात किया जाएगा, जो टैंकर आएंगे उनका बीमा पश्चिमी देश करते हैं, और पश्चिमी देश इस समय रसिया पर सैंक्शन लगा चुके हैं। जब उनका कोई बीमा करने को तैयार नहीं होगा तो वहां से लाना इनको फिर हमारे लिए क्या समस्या का विषय होगा। अगर हम इसे निष्कर्ष के तौर पर देखें तो हमारे ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार अगर रसिया हमारा एक्चुअल में देश है, एक्चुअल में यह हमारा परम मित्र है, बहुत ही अच्छा हमारे बारे में सोचता है, तो हमें रसिया के तेल भंडारों में हिस्सेदारी को खरीदना चाहिए, क्योंकि वहां से हिस्सेदारी खरीद लेंगे तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद आगे फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां से जो हमें हिस्सेदारी मिलेगी अन्य मार्केट में, वहां से हम तेल को बेच करके वहां से बहुत ज्यादा हम पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, और उसी पैसे से हम खाड़ी देशों से तेल को भारत में आयात कर सकते हैं। तो ये था पूरा निष्कर्ष। इस तरीके से भारत के फायदे आपको नजर आएंगे। इसी संगठन में इतने सारे देशों के बारे में आपने देखा, तो ओपेक जो कि क्या है, यह भी एक तेल संगठन के बारे में है। यहां पर इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बता सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके बारे में अगली वीडियो में या करंट में सुमित सर आपको पूरी जानकारी यहां पर बता देंगे। तो आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपको दिया गया था कि निम्न में से किस देश से भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, तो साथियों आंसर क्या हो जाएगा, रसिया, यानी रसिया से सबसे ज्यादा भारत क्या करता है, हथियार खरीदता है। और एक ताजा आंकड़े के अनुसार लगभग 46% हथियार कहां से भारत, तो रसिया से आयात करता है। तो इस तरीके से आपका यह आंसर हो गया। आगे देखेंगे कि हमारे यहाँ अगर आप परचेज करना चाहते हैं एनजेटी एजुकेशन पे, तो आपको गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इससे डाउन करने से आपको फायदा क्या होगा, वीडियो कोर्सेज, बेस्ट ई बुक्स, मॉक टेस्ट, फ्री वीडियो, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और हमारे बैच अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बहुत सारे बैच भी अवेलेबल हैं। आगामी जो भी एग्जाम आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश आपको खाकी बैच है, उत्तर राज्य व्यवस्था एवं संविधान, अर्थव्यवस्था, सामान्य हिंदी, अंक गणित, एसएससी जीडी एक्सेट्रा के इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं।
अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथियों आज फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे फिर हम आपके लिए नई नई वीडियो इसी तरीके लाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।